अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बोंग कॉइन के बारे में। बोंग कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन दूंगा आपको कि बोंग कॉइन नेक्स्ट कहां से मूव कर सकता है और उसकी डेली और मंथली और उसके साथ H4 जो टाइम फ्रेम है उसका वो कैसे एक ही तरह की इसकी सपोर्ट बन रही है। मैंने एनालिसिस किया और मुझे समझ आई कि बोंग कॉइन तो बहुत अच्छी एंट्री दे सकता है और मज़ीद अभी ये डिप में आया हुआ है काफ़ी दिनों से। तो अभी यहाँ से इसको दोबारा यूटिलाइज़ किया जाए, थोड़ा सा होल्ड किया जाए एज़ कम्पेयर टू पेपे कॉइन, डॉज कॉइन, फ्लॉकी कॉइन, इनसे ज़्यादा हमें ये रिटर्न दे सकता है। लेकिन ये कोई मैं कंफर्म नहीं कह रहा, ठीक है, ना ही मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइस है, ठीक है। ये एजुकेशन वीडियो मैं प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ, गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने 100% इस पर रिलाई नहीं करना। तो मेरी प्रोडक्शन होगी, बाकी ये डाउन भी आ सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बराए मेहरबानी इस पर अमल मत कीजिएगा, लेकिन मेरा ओपिनियन रखना आपके सामने है, आपको आगाही देना आपके सामने है। कोई पेड प्रमोशन ये वीडियो नहीं है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, अब रही बात कि हम इस पे क्या कर सकते हैं, बोंग कॉइन की ट्रेड कैसे करनी है, कब करनी है। वैसे भी अब 1 अगस्त आप यानी कि वीडियो देख रहे हैं, अब हो गई होगी या होने वाली होगी, क्योंकि मैंने ये 11 बजे 12 बजे अपलोड जो है ना वो करवा देनी है। तो अभी आपके सामने मैं बोंग कॉइन ओपन कर लेता हूँ इधर बाइनांस पे लाइव, और 28 पर वो इस टाइम मौजूद है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 4 के बाद। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं और वैसे ये जांचते हैं इसको कि बोंग कॉइन कैसा कॉइन है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू भी हम करते हैं। कॉइन मार्केट कैप पर खोलते हैं इसे और इसे देखते हैं कि एक तो ये एथेरियम बेस्ड है, उसके बाद ये सोलाना बेस्ड है, BNB बेस्ड स्मार्ट चेन पर भी है। तो ये बहुत बड़ी जो है ना इकोसिस्टम पर बना हुआ है। पॉलीजन हो गया, आर्बिट्रम हो गया, एप्टॉस हो गया, इंजेक्टिव हो गया। मैं कहता हूँ कमाल का कॉइन है ये। बाइनांस का BNB मूव करेगा आपकी जानिब तो ये अप जाएगा, सोलाना करेगा, थीरियम करेगा, ये अप जाएगा। इस वजह से ये मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो पंप फंड टोकन है ना, पंप वालों का, पंप फंड वालों का, ठीक है ना, पंप फंड टोकन, ठीक है, ये जो टोकन है इसकी जो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर ये कॉइन अप जाएगा, एक चीज़ मैंने एनालिसिस की है, जब ये अप जाएगा तो ये कॉइन डाउन। तो ये वाला जो टोकन है पंप कॉइन, ये जब इंक्रीज होगा तो बोंग कॉइन डिक्रीज होगा, यानी कि डाउन जाएगा। जब ये डाउन जाएगा तो बोंग कॉइन अप जाएगा। ये एक मैं अपने तजर्बे की बेस पर बात कर रहा हूँ। मैंने ये बिल्कुल एनालिसिस किया है इनका और मैंने ये देखा है रियल मार्केट के अंदर। बाकी आप मेरी इस बात पर इख्तलाफ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई 100% मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बहुत नोट किया है कि ये जब डाउन गया है तो बोंग कॉइन अप गया है, और जब ये अप जा रहा है तो बोंग कॉइन डंप जा रहा है। मे बी इसकी कम्युनिटी बोंग के अंदर ही पैसा डालती हो या बोंग की कम्युनिटी फिर इसके अंदर पैसा डालती हो, ऐसा कोई सीन हो सकता है। बाकी बहरहाल आप खुद भी एनालिसिस किया करें ऐसे कॉइन्स को, ठीक है। तो चलिए अब बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। $20 पर मंथ के हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं। फ्यूचर के सिग्नल की फ़ीस है पर मंथ $20 और स्पॉट के सिग्नल्स की भी $20 पर मंथ के हिसाब से फ़ीस है। तो बोंग कॉइन का चार्ट ओपन किया है मैंने डेली पर, लेकिन फ़िलहाल हम इसको देखते हैं जी मंथली। पहले डेली पर देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर वीकली देखेंगे। डेली पर आ जाए, ठीक है। डेली पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना वो हमारे पास एक सपोर्ट उभर कर आ रही है, ये वाली, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ना करूं तो मैं रेक्टेंगल के ज़रिए जो है ना वो आपको साफ बता सकता हूँ। ये जी, ठीक है, ये बेहतरीन हमारे पास इसकी सपोर्ट बनकर आ रही है और काफ़ी दफ़ा यहाँ से ये रिटेस्ट करके भी नीचे आया है और इसको रिटेस्ट करके ऊपर भी गया है। ये देखें, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, यहाँ से मार्केट उठी, रिटेस्ट, फिर नीचे, फिर रिटेस्ट, फिर नीचे, फिर यहाँ कोशिश की लेकिन रिटेस्ट नहीं हुआ। यहाँ से जैसे इसी पॉइंट को, यानी किसी अपनी रेजिस्टेंस को जब इन्होंने ब्रेक किया तो ह्यूज पंप, उसके बाद दोबारा आया डाउन, यहाँ आकर ये
इसको क्या कर रहा है, दोबारा क्या कर रहा है इसको, अब ये क्या बन गई, इसकी सपोर्ट बन गई है। अब इसी पॉइंट को इसने किया है रीटेस्ट, ठीक है, जो कल किया था परसों FOMC में। अब दोबारा उठा है, ठीक है, कहाँ आया 26 के राउंड अबाउट, कहाँ तक गया 30 पर, ठीक है। अब अगर ये डेली की क्लोजिंग भी करता है तो ये शूटिंग स्टार जो बनेगा, तो ये मैक्सिमम भी डाउन गया तो यहाँ तक जाने के बाद ऐसे ऊपर उठेगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये बहुत बड़ी इसकी सपोर्ट है और इसको मुश्किल से ब्रेक करेगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इसको ब्रेक किया तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये यहाँ तक होगा, ये वाला एरिया 21 तक, सही है, लेकिन नहीं करेगा, मुश्किल है, इसको होल्ड कर लेगा, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल भी कदम परेशान नहीं होना। अब इसमें वीकली देखते हैं कि वीकली क्या कर रहा है। वीकली भी अगर देखा जाए तो यही इसकी सपोर्ट बनकर आ रही है, दोबारा वीकली इसने इसको रीटेस्ट किया है, ठीक है, और यहाँ से ही दोबारा ये ऊपर उठ जाएगा। बात है, ये देखें यहाँ से इसने रीटेस्ट किया, डाउन आ गया, फिर जब इसको ब्रेक किया ऊपर चला गया, अब ऊपर आने के बाद दोबारा इसको रीटेस्ट करके दोबारा फिर अब ये इसकी सपोर्ट बन चुकी है वीकली में, डेली में। अगर हम H4 में बात करें बिल्कुल शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कि बॉन्ग कॉइन क्या करेगा, तो यहाँ पर भी आप लोग देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लें जी, ठीक है, यहाँ पर भी वही इसकी H4 में बनकर आ रही है सपोर्ट। ये देखिए इसको ब्रेक किया, बूम ऊपर, दोबारा रीटेस्ट करने आया, फिर बूम ऊपर, अब दोबारा में भी यहाँ पर आने के बाद फिर दोबारा उठेगा। इसलिए 28, 26, 27 ये एरिया बहुत अच्छा है बॉन्ग को यूटिलाइज़ करने का, और मेरे हिसाब से ये यहाँ से इंक्रीज़ होगा 32, 33, 38 तक इजीली यहाँ से जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें 2 वीक्स चाहिए हुए कम से कम होल्डिंग के, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इतनी बड़ी इकोसिस्टम इसके जिस पर ये है और लिंक है उनके साथ इसका बॉन्ग कॉइन का। मीम कॉइन बेशक है, लेकिन मैं कहता हूँ कमाल का कॉइन है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा इसको हम ओवरव्यू करते हैं, तो इसका हाई देखते हैं आप, 3 साल पहले लो लगाया इसने और 8 माह पहले इसने 4 सिफर के बाद 5-9 लगाया, ठीक है, और मे भी आने वाले चंद महीनों के अंदर ये अपना ऑल टाइम हाई भी न्यू बना दे और प्रीवियस को तोड़ दे। अब अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई देखी जाए तो 80 ट्रिलियन है, 80.5 ट्रिलियन, ओवरऑल 88 ट्रिलियन है, 8 यानी कि ट्रिलियन अभी पड़ी हुई है। मार्केट जो यानी कि सप्लाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम डेली बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा इन आउट होता है, इस वजह से फ्लक्चुएशन जो है ना वो रहती है, वोलेटिलिटी इसके अंदर रहती है। तो मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए, डेली में भी, वीकली में भी और H4 में। ये हो गया जी मीडियम टर्म और शॉर्ट, इस लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म, तीनों एनालिसिस एक ही चार्ट में। यही चीज़ मुझे नज़र आई, मैंने कहा नहीं आप दोस्तों के सामने मैं पेश करूं, ताकि बॉन्ग कॉइन जिन्होंने ऊपर से लिया हुआ है वो जस्ट होल्ड करेंगे, मैंने खुद बाय किया हुआ है ये, ठीक है, तो वो होल्ड करेंगे। लेकिन अभी जिन्होंने करना है अपनी रिसर्च कीजिएगा, मेरे ओपिनियन है, मेरी प्रोडक्शन है, जो कि गलत भी साबित हो सकती है। जिन लोगों ने ऊपर से लिया वो जस्ट होल्डिंग करें, इंशाल्लाह उनकी एंट्री भी क्लियर होगी और उनको कुछ ना कुछ मिल भी जाएगा। लेकिन अभी जो लोग लेना चाहते हैं वो इस फॉर्मेशन का वेट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मंथली क्लोजिंग आज रात हो जाएगी, मार्केट की प्राइसेस जो है ना वो सेट हो जाएंगी। नो डाउट कि सालाना स्ट्रॉन्ग है, सालाना के ऊपर जाने से बॉन्ग कॉइन के ऊपर जाने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये वीडियो थी, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ एजुकेशन वीडियो। मैं आपके प्रॉफिट लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।